शेयर बूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी की बात करेंगे उसका नाम है इंडिया पावर। इसको आप DPSC के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि इसका पहले नाम यही हुआ करता था, दिशेरगढ़ पावर एंड सप्लाई कंपनी। पूरा नाम ये था पहले। ये पश्चिम बंगाल से कंपनी है और बाद में इसका नाम बदल कर दिया है इंडिया पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इंडिया पावर के नाम से सर्च करूँगा, आपको मिल जाएगा। कंपनी बहुत पुरानी, करीब 105 साल हो चुके कंपनी को। वेस्ट बंगाल से कंपनी बनी थी ये। तब से लेकर अब तक देखे जाए तो इनका 3-4 स्टेट में कारोबार है। ये हर तरीके से बिजली बनाती है। शुरुआत में जब पहले ये कंपनी केवल कोयले से बिजली बनाती थी, जिसको थर्मल पावर करते, और इसके अलावा हाइड्रो पावर जो पानी से बिजली बनती वो बनाती थी। अब इन्होंने क्या कि नए जो ज़रूरत है, जो विंड पावर, सोलर पावर, जिससे कि बिजली कंपनी, जिसको ग्रीन एनर्जी कहा जाता है, अब की ग्रीन एनर्जी काम भी कंपनी शुरू कर चुकी है। इसके बाद भी देखा जाए तो कंपनी का जो इतिहास हम खंगालते हैं, 105 साल पुरानी कंपनी है। अभी भी बहुत छोटे स्तर पर ही काम कर रहे, कह सकते हैं। मात्र 2000 करोड़ का इसका पूरा वैल्यू कंपनी की। मार्केट के ऊपर 1500 करोड़ का मार्केट के वो शेयर आपको बहुत सस्ता मिल रहा है, मात्र 14 रुपये का। 14 रुपये का शेयर आपको सस्ता ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन इस समय क्या कि इन्वेस्टमेंट करना एक रिस्की हो सकता है। ये रिस्की इसलिए हो सकता है कि एक तो इसका जो कंपनी का जो सेक्टर पी है, जो वो बहुत खतरनाक है, 96 का है। तो उससे वो जो पी जितना ज़्यादा होता है वो रिस्की बना देता है। वो जरूर ध्यान रखना। हालांकि कंपनी कर्ज मुक्त है, कंपनी के ऊपर कर्जा बिल्कुल नहीं है। मात्र 1 रुपये मुकाबले 38 पैसे कर्जा देना है कंपनी को। लेकिन एक जो बड़ा नेगेटिव ये है कि जो कंपनी के जो मालिक है, जो प्रमोटर है, उन्होंने अपनी होल्डिंग, जो कि इनके पास करीब मोटी 60% होल्डिंग है, उसमें से इन्होंने करीब 67% होल्डिंग गिरवी रखी हुई। 60 की जो 67% आप मान सकते हैं कि जो अगर एक से 10 शेयर में से इन्होंने 7 शेयर गिरवी रखे हुए, ये मान सकते हैं आप। इतनी होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है। और गिरवी के लिए खतरनाक होता है किसी भी कंपनी के लिए। रेवेन्यू वगैरह का हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि कंपनी का रेवेन्यू कितना आ रहा है, क्या आ रहा है। लेकिन सब कुछ अगर आप इन्वेस्ट करने का मानस बना चुके हैं तो फिलहाल आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अप्रैल तक वेट करिए, तब तक कुछ नया होता है, नई चीज़ आती है और ये गिरावट थमती है, तभी इन्वेस्टमेंट करना है। तो पहले हम देखते हैं, इसका डेटा देखेंगे, उसके बाद आगे की कहानी। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो शेयर आपको 14 रुपये मिले, 14 रुपये इस भी शेयर के स्प्लिट हो चुका है। स्प्लिट कैसा हुआ था कि एक शेयर के 10 शेयर बन चुके हैं। 2008 में कंपनी बनी थी, तब इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये थी, यानी कि एक शेयर की जो प्राइस थी, फेस वैल्यू 10 रुपये थी। बाद में उसको 1 रुपया कर दिया, यानी जिसके भी पास एक शेयर था उसके 10 शेयर बन चुके हैं। और अगर होल्ड करके रखे होंगे तो 10 शेयर की अभी जो कीमत बनती है वो बनती करीब अगर इससे मल्टीप्लाई करते 14-15 रुपये की जो करंट प्राइस है, तो 150 रुपये का शेयर बैठता है। अगर इसका ऑल टाइम हाई और लो देखेंगे तो वो भी करीब आपको मिलेगा 250 रुपये का मिलेगा। लेकिन 250 नहीं कह सकते कि वो 800 के ऊपर तक भी गया हुआ शेयर है, अगर स्प्लिट नहीं होता तो। और कंपनी बोनस भी दे चुकी है। बोनस कंपनी ने एक शेयर पे 22 शेयर का बोनस दिया है कंपनी। लेकिन डिविडेंड बहुत छोटा देती है, 50 पैसे का डिविडेंड देती है, जो कि पहले दिया था डिविडेंड। और निवेशकों को कोई खास फायदा पहुंचाया नहीं कंपनी ने, क्योंकि शेयर की प्राइस काफ़ी कम है। कंपनी का रेवेन्यू वगैरह भी एक दायरे में सिमटा हुआ है कंपनी का, चाहे क्वार्टरली रिजल्ट देखो चाहे सालाना देखो, बहुत दायरे में काम कर रही है कंपनी। हर क्वार्टर में इनका आप देखा जाए तो 100-150 करोड़ के आसपास रेवेन्यू आता है और 3-4 करोड़ का प्रॉफिट होता है हर क्वार्टर में। एक गणित है। और सालाना में भी यही कि 500-600 करोड़ का रेवेन्यू आता है और 40-50 करोड़ रुपये का इनको प्रॉफिट होता है। तो वो तो प्रॉफिट कोई खास वो नहीं है। इसकी हम चर्चा करेंगे, इस वीडियो में चर्चा करेंगे पूरा रेवेन्यू को क्या आता, कितना चीज़ें, सारी चीज़ें। पहले हम जानते हैं इसका डेटा, उसके बाद आगे की कहानी। और का डेटा ये है कि अभी इसकी शेयर की प्राइस है 14 रुपये 93 पैसे है। कल ही के दिन ये 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी 14 रुपये के नीचे आ चुका है। मार्केट कैप इसका है करीब 1447 करोड़, यानी 1500 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। स्टॉक भी इसका है 96 का है, जो कि बहुत इसको मतलब औरों के मुकाबले ये रिस्की बना देता है। 96 से पी होना बहुत ज़्यादा है। बुक वैल्यू इसकी है 11.5 की बुक वैल्यू, मतलब कह सकते हैं कि अब ये बुक वैल्यू के आसपास शेयर मिल रहा है। 11-11.5 रुपये इसकी बुक वैल्यू है और 14 रुपये 15 रुपये का शेयर है, तो बुक वैल्यू के आसपास मिल रहा है। फेस वैल्यू इसकी 1 रुपये हो सकी। मैंने बताया था ना आपको कि शेयर स्प्लिट हो चुका है, एक शेयर के 10 शेयर बन चुके, जो कि 2011 में हुआ था, मतलब जब कंपनी लिस्ट होने के 3 साल बाद। ROE इसका है 1.48 का, जो कि बहुत कम है। ROC इसका 4.15 का, ये भी बहुत कम है, कोई खास नहीं है। प्रमोटर ने एक बात जरूर ध्यान रखना है यहाँ पर कि प्रमोटर ने, जिनके पास जो होल्डिंग है 59.47% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, उसमें से इन्होंने करीब
67%, यानी कि 60% होल्डिंग में से भी 70, मोटा मोटा देखा जाए तो 70% होल्डिंग इन्होंने गिरवी रखी हुई प्रमोटर ने। तो मतलब कंपनी के ऊपर कर्जा, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत कम है। वैसे इन्होंने ले तो रखा, लेकिन जो शेयर गिरवी रख के जो लिया हुआ वो कर्जा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए कंपनी के ऊपर कर्जा मात्र ₹1 के मुकाबले करीब 38 पैसे कर्जा है। तो कर्ज मुक्त भी कह सकते हैं कंपनी को। सेल्स से देखा जाए तो 3 साल में इनकी रही है 8% की रही है सेल्स ग्रोथ, और 5 साल में है 4% की। प्रॉफिट ग्रोथ देखे जाए तो वो रहा है -17% 3 साल में, और 5 साल में रहा है -1% का। CAGR देखेंगे तो -2% का रहा है 3 साल में, और 5 साल में देखा जाए तो 17% का। लाभांश 1% का रहा है 5 साल में, और 3 साल में भी 1% का ही है। शेयर पूंजी के रूप में देखा जाए मालिक के पास 97 करोड़ की शेयर पूंजी है। अच्छी है, ठीक है, शेयर पूंजी बढ़िया है। रिजर्व भी इनके पास अच्छा है, 1020 करोड़ का रिजर्व रखा हुआ है। रिजर्व होना कंपनी के लिए अच्छा बताया जाता है। लेकिन कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो 170 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा भी, 169 करोड़ का कर्जा है कंपनी के ऊपर, जो कि रिजर्व के मुकाबले बहुत कम है कर्जा, कभी कंपनी चुका सकती है। अन्य देनदारियाँ इनकी है 895 करोड़ की अन्य देनदारी। जो अन्य देनदारियाँ होती हैं ना, इसके अंदर मालिक का पैसा भी लगा होता है, ये भी मान सकते हैं। टोटल देखा जाए तो 2182 करोड़ की कंपनी है ये, और संपत्ति के रूप में इनके पास 973 करोड़ की अच्छा संपत्ति भी है। निवेश किया 2 करोड़ का इन्होंने निवेश किया हुआ है। तो अगर हम देखे जाए ना, जो कंपनी इतनी पुरानी, जो 1919 में बनी थी, यानी कि करीब करीब 105 साल हो चुके हैं। तो 105 साल बाद भी कंपनी का देखा जाए तो कोई खास बढ़ोतरी नहीं दर्ज की उन्होंने, मात्र 2000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसके बाद आने वाली कई कंपनियों का मार्केट कैप लाखों करोड़ों के ऊपर हो चुका है। तो वो जरूर पता मतलब क्या हुआ इस कंपनी के साथ, ये सारी चीज़ मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे इसमें। अब होल्डिंग पैटर्न हम देखते हैं, तो प्रमोटर के पास 59.47% की होल्डिंग है। एफआईएस यहाँ से बाहर हो चुके हैं, मात्र 0.14% की होल्डिंग है एफआईएस के पास। डीआईएस के पास है 0.12% की होल्डिंग है। डीआईएस भी यहाँ से बाहर हो चुके हैं। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक यहाँ पर शेयर लेके बैठी हुई है, करीब 40.4727% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। पब्लिक ने यहाँ पर अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ है, तो पब्लिक के पास ज़्यादा है। स्थापना 1919 में हुई थी पश्चिम बंगाल से। अगर अब इसका जो पहले नाम हुआ करता था छत्तीसगढ़ पावर सप्लाई कंपनी, पावर एंड सप्लाई कंपनी, ये हुआ करता था, जिसका शॉर्ट फॉर्म अगर आप सर्च करोगे ना DPSC, इस नाम से कंपनी मिल जाएगी, या इंडिया पावर के नाम से मिल जाएगी। तो DPSC यानी छत्तीसगढ़ से D, पावर से P, और एन का सप्लाई से S, और कंपनी, तो DPSC इसका पूरा नाम है। ये क्या मत्स्य शिपिंग एंड पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, उसकी सब्सिडरी कंपनी है ये। गुजरात, MP, वेस्ट बंगाल और उससे में काम करती है। अगर हम इसका रिजल्ट देखते हैं तो पहले हम क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे, जो कि 4 क्वार्टर का, फिर हम देखेंगे सालाना। तो दिसंबर 2024 में इनका जो रेवेन्यू आया था वो 150 करोड़ का रेवेन्यू आया, और 142 करोड़ रुपये खर्च हुआ। 3 करोड़ 23 लाख रुपये को उनको मुनाफा हुआ था दिसंबर 2023 में। दिसंबर 2024 में, सितंबर 2024 में इनको 149 करोड़ 47 लाख का रेवेन्यू आया, 145 करोड़ 47 लाख रुपए खर्चा हुआ, और 4 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था सितंबर 2024 में। जून 2024 में 168 करोड़ 37 लाख का इनको रेवेन्यू आया, 160 करोड़ 59 लाख का खर्चा हुआ, और 3 करोड़ 90 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है। मार्च 2024 में देखा जाए तो 157 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 157.71 करोड़ का रेवेन्यू आया, 151.89 करोड़ का लाख का इनको खर्चा हुआ था, और 3 करोड़ 84 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ। अगर अब चारों क्वार्टर में देखे जाए ना तो 150 करोड़ के आसपास ही इनका रेवेन्यू आ रहा है, कोई बढ़ोतरी खास बढ़ोतरी नहीं हुई, खर्चा भी उतना ही, और प्रॉफिट भी देखा जाए तो 3-4 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बना हुआ है इनका। चारों क्वार्टर में वहीं की वहीं कंपनी कोई खास बढ़ोतरी दर्ज नहीं की। अब हम सालाना देखते, सालाना में क्या है कि जो मार्च 2021 में 500 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 430 करोड़ रुपये खर्चा हुआ, और 27 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था मार्च 2021 में। मार्च 2022 में मतलब मार्च एक मतलब पूरा साल मान सकते हैं 2021 में। तो 2021 में था, तो 2022 में इनको 560 करोड़ का रेवेन्यू आया, 551 करोड़ खर्चा हुआ, और 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था 2022 में। 2023 में इनको 599 करोड़ का रेवेन्यू आया, 542 करोड़ रुपये खर्चा हुआ, और 14 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ। और 2024 में इनको 627 करोड़ का रेवेन्यू आया, 571 करोड़ रुपये खर्चा हुआ,
और 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। अब देख लीजिए यहाँ पर जो चारों साल, मतलब हमने पहले 4 क्वार्टर में देखा तो 150 करोड़ के आसपास है इसका, और चारों साल में देखा जाए तो ये 500 करोड़ के आसपास ही है। प्रॉफिट देखा जाए तो वो भी 30 करोड़ के नीचे, मतलब 27 करोड़, 16 करोड़, 14 करोड़, 15 करोड़, मतलब खास, मतलब कंपनी देखा जाए तो एक दायरे में ही सिमट करेगी, दायरे में काम करे, दायरे से बाहर निकल नहीं पा रही है। ये जरूर नेगेटिव पक्ष बनता है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये कि जो इंडिया पावर जो कंपनी है, कंपनी अच्छी है, पावर सेक्टर की कंपनी है। और अब इन्होंने क्या कि मैंने बताया था ना कि पहले ये थर्मल पावर में काम करती है, जो कि कोयले से बिजली बनती है, जिससे प्रदूषण फैलता है। अब इन्होंने क्या कि नए नए जो हाइड्रो पावर और जो विंड पावर और सोलर पावर वगैरह इस तरह काम करने लगी कंपनी। तो इस तरह कह सकते हैं कि भविष्य के लिए अच्छा है, और कंपनी का रिकॉर्ड भी रहा है, और 105 साल पुरानी कंपनी, बंद तो होगी नहीं। शेयर अभी आपको बहुत सस्ता मिल रहा है, सस्ता भी है भी सही, 14 रुपये का शेयर मिल रहा है। अगर स्प्लिट नहीं होता तो ये शायद तो 150 रुपये का शेयर होता है। लेकिन ठीक है, आप पर अभी फिलहाल इस पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर आप करते थे आपकी मर्जी रहेगी, क्योंकि मार्केट इस समय डाउन जा रहा है। मार्केट कहाँ तक डाउन जाएगा, कितना जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 2008 में भी इस सीन बना था, कब शेयर मार्केट गिरते गिरते इतना नीचे चले गए तो लोगों के पैसे शून्य हो गए थे। तो कहीं ऐसा इस बार भी ना हो, क्योंकि अभी अब ये बिकवाली की बात क्या होगा, बजट लागू होगा, बजट के सारे वो चीज़ें सामने आएगी, उसके बाद में मतलब मार्च के बाद, मार्च मतलब अप्रैल से 1 अप्रैल के बाद ही आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना है। तब तक जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलता है तो आप प्रॉफिट निकाल लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज केवल दोस्तों इतना ही। ये जो कंपनी जानकारी मेरे दर्शक ने मांगी थी, इंडिया पावर या DPSC के पहले दोनों नाम से कंपनी का चल रही है। तो ये जानकारी जो भी मेरे पास थी मैंने आपको दे दी है। निवेश करना ना करना आपकी मर्जी रहेगी। आज फिर इतना है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ, नई जानकारी से। तब तक इस चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।